I-20 गाड़ी वालों को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। पीछे से गाड़ी लोगों ने पिखा रखी थी और उन्होंने टक्कर मारी। 17 साल का मेरा बच्चा है। नाबालिग बच्चा था और कहाँ गए थे? अपनी बहन के घर गया था वो। पैसों की बात कर रहे पैसों हैं। की बात करने को लोग, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए। हमारा छोटा बेटा था। मेरा छोटा बच्चा सबसे छोटा बच्चा था मेरा। जैसे मेरे बच्चे को उन लोगों ने मारा ऐसे उन लोगों को भी पकड़ के लाया जाए उनको। एक गाड़ी जिस गाड़ी ने हिट करा वो I-10 ग्रैंड गाड़ी है, जिसकी नंबर प्लेट काफ़ी धुंधली है। CCTV कैमरे में हमने देखा, उसमें पता नहीं लगा। लेकिन जो गाड़ी दूसरी है वो उसको कवर पूरा कर रही है। I-20 गाड़ी है वाइट कलर की। ये 13 तारीख को हुआ है मेरे बच्चे का 13 एक्सीडेंट। तारीख को हुआ था। 13 तारीख से ये समय हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं मेरे बच्चे को। और पुलिस वालों को सब प्रूफ सबूत हमने ही दे दी निकाली, वो कुछ कार्रवाई कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं सुन रहे हम लोगों की कुछ भी। पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो 2-4 बार थाने भी चले गए हैं। गाड़ी में टोटल 2 गाड़ी में 9 लोग थे। जिस गाड़ी से हिट हुआ उस गाड़ी में 4 लोग थे, और जो दूसरी गाड़ी I-20 उनको कवर कर रही है उसमें 5 लोग थे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिष्का। इस वक्त रोहिणी सेक्टर 24 में हम मौजूद है। देखिए मेरे साथ आप ये महिला देख सकते हैं, ये एक माँ है, रोती बिलखती माँ आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। दरअसल 13 तारीख को एक बड़े हादसे ने इनके बच्चे को इनसे छीन लिया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वो अपनी बहन के घर गए थे अपनी बहन से मिलने। उसी दौरान जो है एक गाड़ी उनको टक्कर मारकर चली जाती है। फिर उनको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। और कहा जा रहा है कि 13 तारीख को ये एक्सीडेंट हुआ था, और आज आप देख लीजिए कितना समय हो चुका है। अभी तक पुलिस द्वारा जो है किसी को भी पकड़ा नहीं गया है, ना ही गाड़ी को जब्त किया गया और ना ही आरोपियों को पकड़ा गया। आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है, यही ये परिवार यहाँ पर जानना चाहता है। आखिर इनके बेटे को इंसाफ कब मिलेगा, इसी के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी जानकारी जो है यहाँ पर फैमिली वालों से जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है आपका? सोनिया। आपके बच्चे के साथ क्या हुआ? मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे बच्चे के साथ एक्सीडेंट हुआ, मेरे बच्चे का कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे बच्चे की बिल्कुल भी कोई पुलिस वाला कोई कुछ नहीं कर रहा मेरे बच्चे के लिए। ये किस वक्त एक्सीडेंट हुआ था? ये 13 तारीख को हुआ है मेरे बच्चे का 13 एक्सीडेंट। तारीख को हुआ था। 13 तारीख से ये समय हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं मेरे बच्चे को। और देखिए कहा जा रहा है कि आप लोगों ने CCTV तक निकाल दी, उस गाड़ी का नंबर तक निकाल दिया, लेकिन अभी तक पुलिस ने ना गाड़ी जब्त की है और ना आरोपियों को पकड़ा है। किसी को नहीं पकड़ा है ना, सब चीज़ निकाल के दे दी पुलिस वालों को, सब प्रूफ सबूत हमने ही दे दी निकाली। वो कुछ कार्रवाई कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं सुन रहे हम लोगों की कुछ भी। क्या उम्र है आपके बेटी? 17 साल का मेरा बच्चा है। नाबालिग बच्चा था और कहाँ गए थे? अपनी बहन के घर गया था वो। बहन के घर किस दौरान किस वक्त गए थे? यही था 3:30 बजे का टाइम था शायद। दोपहर के समय गए थे? नहीं, रात के समय गए थे। रात के समय? सुबह के समय 3:30-4 का टाइम था, बस खाली ये टाइम था। जी, कौन सी गाड़ी थी, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, गाड़ी में कितने लोग बैठे हुए थे? गाड़ी का नाम क्या था? सर आप उनके पिता हैं? हाँ जी। सर कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, और उसी वक्त उनकी डेथ हो गई थी या फिर अस्पताल ले जाते थे? मैडम ऐसा हुआ था, मेरा बच्चा अपने घर से गया, अपनी बहन के यहाँ जा रहा था, तो लोग वो जा रहा था बेचारा, और क्या नाम पीछे से गाड़ी लोगों ने पिखा रखी थी और उन्होंने टक्कर मारी। तो लड़का पता ही, अब हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और लड़का भाई, हमें तो वहाँ से 100 नंबर वगैरह कॉल से वहाँ से फ़ोन वगैरह आया, लड़के ने उठाया, उसका भाई गया। जब हमें पता लगा तो एम्बुलेंस में उठा के ले गए हम लोग। पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो 2-4 बार थाने भी चले गए हैं, बस कुछ कोई। कौन सा थाना पड़ता है यहाँ पर? बेगमपुर का। अच्छा, तो वहाँ पर पुलिस ने क्या आश्वासन दिया था आपको? कुछ भी नहीं कर रही है। खर्चा जो आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को खर्चा मिले, हमें खर्चा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए हमारे को। और तुम्हें खर्चा जो भी अस्पताल का खर्चा होगा वो दिला देंगे, और बस। क्या कॉम्प्रोमाइज मूड में लग रही है पुलिस, ऐसा लग रहा है? हाँ जी, ऐसे ही लग रहा हम है। लोगों को तो कि वो उस लोगों ने कुछ उनसे आगे मुलाकात कर लिया, उन लोगों ने शायद घूस खा लिए, पैसा खा लिया। हम लोगों को तो बार बार ये कह रहे हैं आपको जो खर्चा हुआ हम आप लोगों को खर्चा दिला देंगे। लेकिन एक बात ये बताओ, हमको खर्चा किससे दिलाओगे? आप लोगों ने मुलाकात तो कर ली। बच्चे की जिंदगी के बदले वो पैसों की बात कर रहे पैसों हैं। की बात करने को लोग, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए। हमारा छोटा बेटा था? मेरा छोटा बच्चा सबसे छोटा बच्चा था मेरा। हमें इंसाफ चाहिए बस, खाली है मतलब, बस कुछ भी नहीं चाहिए। सर काफी समय हो गया है, पुलिस क्या कह रही है आप लोगों से कि कब तक पकड़ेगी? मैडम कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। ये कुछ नहीं करे, हमने सारे सबूत प्रूफ सब हम लोगों ने खुद ने दे दिए, उनसे ज़्यादा फोटेज निकाल के हम लोगों ने दे दी। और क्या चाहिए उन लोगों को?
बस वो तो एक नंबर तक पता चल चुका है, गाड़ी कौन सी थी वो तक पता चल चुका है, लेकिन पुलिस काम नहीं कर रही। कुछ काम नहीं कर रही है। सब चीज़ हम लोगों ने दे दी उन लोगों को, लेकिन कोई कार्रवाई कोई सुनवाई कुछ नहीं हो रही। मेरे बच्चे के लिए कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे को इंसाफ चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पैसा पाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए मेरे को। जैसे मेरे बच्चे को उन लोगों ने मारा ऐसे उन लोगों को भी पकड़ के लाया जाए। उनको 2-2 गाड़ी सबकी दे दी। उनको सजा चाहिए मेरे को तो उनके लिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे अपने बच्चे के लिए मेरे को। सर आपका नाम? मेरा नाम विनय मलिक, मैं मृतक। जैसे हमें पता चला है कि इसमें 2 गाड़ियां इन्वॉल्व हैं। हाँ जी, इसके अंदर 2 गाड़ियाँ इन्वॉल्व हैं। एक गाड़ी जिस गाड़ी ने हिट करा वो i10 ग्रैंड गाड़ी है, जिसकी नंबर प्लेट काफ़ी धुंधली है। सीसीटीवी कैमरे में हमने देखा, उसमें पता नहीं लगा। लेकिन जो गाड़ी दूसरी है वो उसको कवर पूरा कर रही है। i20 गाड़ी है वाइट कलर की। उस गाड़ी की सारी डिटेल्स हमने निकाल ली है। अच्छा, एक्सीडेंट के बाद दूसरी गाड़ी उस गाड़ी को कवर? हाँ जी, उस गाड़ी का नंबर है हरियाणा 79D3921। ऑनर का नेम धर्मपाल सिंह, सन ऑफ शीशराम, हाउस नंबर 186, सैदपुर सोनीपत ट्रांसफर अथॉरिटी है खरगोदा। सारी डिटेल हमने गाड़ी की कुछ आपने निकाल दिया, घर का एड्रेस तक निकाल दिया? सब कुछ हमने ASI दिल्ली पुलिस के जवान ASI जोगिंदर सिंह को सारी डिटेल दे रखी है बेगमपुर थाने के अंदर। लेकिन दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके से अपना बखूबी से काम नहीं निभा रही है और हमें आश्वासन ऐसा देती है कि हम खरगोदा जाएंगे, उनको आरोपियों को अरेस्ट करके लाएंगे, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं लगती है कि ASI जोगिंदर सिंह इस केस के अंदर कोई ध्यान दे भी रहे हैं। गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में टोटल 2 गाड़ी में 9 लोग थे। जिस गाड़ी से हिट हुआ उस गाड़ी में 4 लोग थे और जो दूसरी गाड़ी i20 उनको कवर कर रही है उसमें 5 लोग थे। क्या कुछ जानकारी मिली? जो ड्राइव कर रहा था वो नाबालिग तो नहीं था, ऐसा कुछ बताया जा रहा है? जो जिस गाड़ी से हिट हुआ है वो लड़का भी 16 से 17 साल का। उस लड़के की भी सामने हमारे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग है, बस हिट करते हुए की रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जिस चौक पर हनुमान चौक पर एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर CCTV कैमरा नहीं है। उसके अलावा जहाँ जहाँ वो गाड़ी गई है, जहाँ जहाँ से वो टर्न हुई है, वहाँ सारे कैमरे दिल्ली पुलिस के जवान को दे चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके से बेगमपुर थाना हमारा साथ नहीं दे रहा है। और हमें जहाँ तक लगता है ASI जोगिंदर सिंह i20 गाड़ी वालों को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे। क्या कुछ पुलिस की तरफ से क्या डिटेल्स आई? क्या उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी या क्या चीज़ थी, या सारी डिटेल्स आप ही लोगों ने दी है? दिल्ली पुलिस अगर कोई काम करेगी तो हमें बताए ना। दिल्ली पुलिस कुछ करे तभी तो। सारी डिटेल हम दे रहे हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स हमने दे दिए, CCTV कैमरे की फुटेज हमने दे दी। दिल्ली पुलिस का तो हमें लगता ही नहीं कि कोई ये उस केस में काम कर भी रहे हैं। बहुत ही आलस और बहुत ही सुस्तीपन में इस बात का सर इंतजार किया जा रहा है। आप लोगों ने सारी डिटेल्स दे दी, आपने घर तक का एड्रेस दे दिया, आपने इंसान का नाम बता दिया। अब पुलिस क्या बोल रही है आप लोगों से? अब क्यों ये चीज़ें हो नहीं रही? अब क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? बेगमपुर थाने की दिल्ली पुलिस ये इस चीज़ का इंतजार कर रही है कि इस मामले को रफा दफा किया जाए, कुछ ले दे के इस मामले को ख़त्म किया जाए। लेकिन हम परिवार वाले ऐसा नहीं चाहते कि इस केस को रफा दफा किया जाए। अगर उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी मृत घोषित वो हुआ है, मृत हुई है, तो जो आरोपी हैं उन आरोपियों को भी सजा हो। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, हमें कोई पैसे लोभ लालच किसी भी तरीके का नहीं है। हमें तो सिर्फ बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम दिल्ली पुलिस से ये आश्वासन, ये उम्मीद और ये आशा लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस बखूबी से हमारा साथ दे और जो भी केस होता है उन सब केसों के अंदर ध्यान दे। देखिए, हैरानी की बात है कि ऐसे एक्सीडेंट वाले केस कई आपने देखे होंगे, लेकिन इस परिवार ने पूरी अपनी जान लगा दी। वहाँ पर सारे फुटेज कलेक्ट किए, सारे जो एविडेंस थे वो कलेक्ट किए, साथ ही साथ जिस गाड़ी से हिट हुआ वो तक जो है पुलिस को वो सौंप चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी है अभी तक एक भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया। जी हाँ, इसमें 2 गाड़ियाँ इन्वॉल्व थी। एक गाड़ी ने टक्कर मारी और उसके बाद जो है उस गाड़ी को छुपाने के लिए दूसरी गाड़ी उसका पीछा करती है, यानी कि उसको कवर करती है। कहा जा रहा है दोनों गाड़ियों में 9 लोग मौजूद थे और अभी तक एक को भी नहीं पकड़ा गया है। देखिए, इन लोगों ने जो है जगह जगह के CCTV खंगाले, उसके बाद जो है वहाँ उस गाड़ी के मालिक तक का पता लगा दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस जो है कॉम्प्रोमाइज मूड में नजर आ रही है, वो उन आरोपियों को नहीं पकड़ रही है। साथ ही साथ जो है इनको पैसों का लालच देकर जो है मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सीधे आरोप पुलिस में लगाए जा रहे हैं कि आखिर किस बात का इंतजार हो रहा है, आखिर उन आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। एक माँ के छोटे बच्चे को उससे छीन लिया गया, एक नाबालिग बच्चे को जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही होनी थी। वो एक 11वीं क्लास का छात्र था और अब यहाँ पर देख सकते हैं 13 तारीख से जो है ये माँ के जो आंसू हैं वो अभी तक नहीं सूखे, क्योंकि लगातार जो है माँ अपने बच्चे के इंसाफ के लिए जो है दर दर भटक रहे हैं। लगातार ये जो है थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई साफ तौर पर कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। देखिए, इस वीडियो को आप लगातार शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाइए, ताकि दिल्ली पुलिस की लापरवाही और दिल्ली पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो यहाँ पर लोगों को पता चले। पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर पर जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।